तो बच्चों आज हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग को प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई थी वो हमारी हुई थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NE। बेसिकली थोड़ा 1 मिनट की बात है कि अगर कहीं पे कोई भी सब्सटेंस है, अगर वहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आके डिपॉजिट होते हैं तो वहां पे चार्ज की क्रिएशन कितना होगी, इसी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। 1 2 3 4 5 6 7 तो इसमें अगर सपोज कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आके अगर किसी न्यूट्रल सब्सटेंस पे आके डिपॉजिट होते हैं तो यहाँ पे टोटल चार्ज ये Q जो होते हैं क्या है, टोटल चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8 इंटू E, यानी कि 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, वेयर E इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू NE ये हम लोग समझ गए थे कि कहीं पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना ही ज्यादा वहां पे आपकी चार्ज की क्रिएशन होगी और वहां पे चार्ज जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। तो चार्ज का यूनिट भी हम लोग बात किए थे कि कूलम होता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि चार्ज का तो क्रिएशन हो गया, बट जब चार्ज जो मूव करेगी, क्योंकि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात कर रहे हैं तो चार्ज की मूवमेंट होना जरूरी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है। तो जो कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। सिंपली हम लोग जो बात करते हैं कि मान लीजिए कि साउंड है, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम साउंड मूव नहीं करता है। बट वहीं पे जो हमारा लाइट है बिना मीडियम के भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, चार्ज जो है, विदाउट मीडियम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। तो सब्सटेंस, कौन सी सब्सटेंस इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएगी, कौन सी सब्सटेंस नहीं कराएगी, इस बेसिस पे जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे बेसिकली 2 तरह के। तो जो सब्सटेंसेस जो है हमारे यूनिवर्स में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके का। बेसिकली क्या है, एक हमारा कंडक्टर है और एक हमारा क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए कंडक्टर क्या है, थोड़ा सा आपको इसमें बायो में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि बायो का जो क्लास 9th का है थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वह सब्सटेंस, कंडक्टर कौन होगा, पहले ये समझिए। कंडक्ट प्लस OR। OR का मतलब क्या होता है, करने वाला, कोई भी चीज को करने वाला। तो कंडक्ट करने वाला, क्या करने वाला, कंडक्ट करने वाला। आपने शायद हीट पढ़ा हुआ कंडक्शन। जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन जो हीट का ट्रांसफर होता है वो सॉलिड टू सॉलिड में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जस्ट सटे हुए होते हैं। तो वो जो उनके जो एलिमेंट्स, एटम है, सटे हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। तो कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट, जैसे कि एग्जाम का कंडक्ट करना या कोई भी चीज का कंडक्ट वर्ड का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कराना, ले जाना। तो ये क्या हो गया, कंडक्टर। तो कंडक्ट कराने वाला, तो कंडक्ट कौन कराएगा, तो किसको कंडक्ट कराना है, तो चार्ज को कंडक्ट कराना है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव वही कराएगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। क्या चीज हो, फ्री
इलेक्ट्रॉन, ये एक नया कंसेप्ट है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। अगर आप इस चीज को फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नहीं समझ पाएगा तो फिर केवल एक डिफिनेशन ऐसे ही याद रखता है कि सब्सटेंस दैट्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी नोन एज कंडक्टर। बट कंडक्ट क्यों करता है और इंसुलेटर मान लीजिए कि वो कंडक्ट क्यों नहीं कर पाता, इसके बारे में बेसिकली हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग मेटल और नॉन मेटल जो केमिस्ट्री में बात हुई थी, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, यानी कि वो तैयार रहते हैं कि हम लोग को क्या करना है कि इसको मूव कराना ही, कि इसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ही, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट और सब्सटेंस कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराएगा। एज फॉर एग्जांपल देखिए, एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम क्या होता है, 2, 8 और 3। तो 2, 8, 3, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, लूज करता है। तो जब लूज करता है तो इसकी प्रॉपर्टी ही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, तब उसकी ऑक्टेट पूरा होगी। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 2, 8 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। सो वो क्या होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है तो आसानी से वो कंडक्टर का काम करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम वायर है। तो एल्युमिनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 8 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीका से यहाँ पे इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमेशा क्या करते हैं, बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, एकदम फ्री रहते हैं कि हम एकदम, आप बस मेरे को चांस दो, हम बाहर जाएंगे। तो इस एल्युमिनियम से जब हम जैसे ही बैटरी को हम जोड़ते हैं, तो बैटरी को जैसे ही आप इसको क्या करते हो कि एल्युमिनियम वायर से जोड़ते हो, ठीक है, तो इस बैटरी में क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इसके द्वारा, ये भी एल्युमिनियम वायरिंग है तो थोड़ा दिखाया गया, यहाँ पे पूरा जूम करके दिखाया गया। तो इसको क्या करता है, ये गया इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, झटका देते हैं। वो करता है फ्री है, मूव करने के लिए तैयार है, तो इनको ये टक्कर मारता है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो ये इसको टक्कर मारेंगे। आप बचपन में वो गोली वाला खेलोगे ना, कि जैसे ही हम गोली को ऐसे मारते हैं ना तो एक गोली दूसरे गोली को निकाल लेता है, या जैसे ईंट गिरता है तो आप देखते हो लगातार ईंट जो खड़ा हुआ है उसको आप गिराते हो तो लगातार क्या करते रहता है, गिरते हुए जाता है। तो उस कंडीशन में ये इसको टक्कर मारता है, ये इसको टक्कर मारता है और ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है उनकी मूवमेंट हो जाता है। बट इसी पे एक क्वेश्चन है कि ये जैसे जो भी मेटल्स है, आपका कॉपर होगा, सिल्वर होगा, आयरन, जो भी है कंडक्टर का जो काम कर रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसके द्वारा वो लोग वहां से वो मूव करता है। अगर वो मूव नहीं कर पाता है, ठीक है, तो फिर वो किस चीज का काम करने लगेगा, इंसुलेटर का काम करने लगा। यहीं पे एक बेसिक क्वेश्चन जो है, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कि अगर मान लीजिए कि कहीं से अगर कोई वायर है 1 मीटर का और उससे हमारी जो है करंट फ्लो कर रहा है, बट जैसे ही अगर हम लोग सर्किट को ब्रेक करते हैं, अगर हमारी लाइट चली जाती है, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें कम रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, या उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी सिंपल सा बात आप एक समझो कि यहाँ पे अगर कोई वायर है मेरे एल्युमिनियम का और इससे करंट जो है वो पास कर रहा है, अगर सर्किट ब्रेक कर जाता है, लाइन कट जाती है, तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर 1, ठीक है, डिक्रीज कर जाएंगे, 2 इंक्रीज कर जाएंगे, 3 कि नो चेंज, और 4 नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ नहीं। जवाब क्या आएगा, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो चेंज। व्हाई?
बिकॉज आपने जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आए, लेकिन इस एल्युमिनियम के एटम से मात्र 3 इलेक्ट्रॉन्स निकला है। और इलेक्ट्रॉन तब निकला है जब इधर वाला इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर दिया है, भर दिया है 3 इलेक्ट्रॉन, तब ये झटका मारा है तो आगे निकला। तब इसने भी क्या किया कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जब ये यहां पे झटका मारेगा। ठीक है, तो ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही आपने यहां से करंट को क्या किया, बंद कर दिया, यहां से करंट बंद कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने इस एल्युमिनियम एटम के थे ऑलरेडी उसमें मौजूद है। इस चीज को समझना होगा। दूसरी चीज है कि इंसुलेटर कौन है भाई, तो इंसल्ट करना आप शायद समझते होंगे। इंसल्ट, तो इंसल्ट का मीनिंग आप समझ रहे हो, विरोध करना। एक तरीका से किसी का इंसल्ट करना माने उसके जो बात है उस बात को नहीं सुनना, नहीं जानना, उसके तरफ से एक तरफ से विरोध करना। तो जो कंडक्शन का विरोध करे, यानी कि जहां से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं हो पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे भी जो हमारे एबोनाइट रॉड है, ग्लास है, तो ये सारे क्या है, इंसुलेटर है। तो उसमें हमारी एक्चुअली क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। फिर हमारे पास एक कंसेप्ट है सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर क्या है भाई, तो सेमी प्लस कंडक्टर। सेमी मतलब हाफ। जैसे आपने सुना होगा सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब क्या हुआ, पूरा सर्किल का हाफ। सेमी सर्किल, सेमी ऑटोमेटिक गन हो गया, यानी कि पूरे ऑटोमेटिक नहीं है। तो सेमी कंडक्टर यानी कि this property of conduction lies between the conductor and insulator, that will be known as semiconductor। वह ऐसे सब्सटेंस जैसे कि हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, वो न पूरी तरीका से इंसुलेटर है और न पूरी तरीका से कंडक्टर है। वो कंडक्टर का काम करता है लेकिन उतना बेटर काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो लाइज करती है वो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में करती है। ठीक है, तो यहां से आप लोग एकदम बिल्कुल से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखिए। फिर हम लोग पोटेंशियल, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और इस क्लास को अच्छे तरीका से समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओके।